ओम शांति। आपका प्रश्न है कि राजयोग में बताया कि सतयुग में 16 कलाएं संपूर्ण मानव जीवन होता है, सुख ही सुख होता है। तो त्रेता में ऐसा क्या होता है कि मानव 14 कलाएं कम रह जाती है, 2 कलाएं कम हो जाती है? क्या कारण हो सकता है? उत्तर है, देखो, ये सारा खेल आत्मा और प्रकृति के 5 तत्व का है। जब सृष्टि की शुरुआत होती है तो सब सतो प्रधान है, इसीलिए आत्मा की कला कम उतरती है, क्योंकि आत्मा की असर प्रकृति पर पड़ती है और प्रकृति की असर आत्मा पर पड़ती है। और हम जैसे ही इस शरीर में आते हैं, हमारे संकल्प चलना शुरू हो जाते हैं और हम वहां भी जीवन तो है ना, भले संपूर्ण सुख है लेकिन जीवन है, चलना फिरना घूमना खाना पीना सब कुछ है। तो इससे भी कई ऐसे जम्स हैं जो जाने अनजाने मरते हैं, लेकिन वहां आत्मा इतनी शक्तिशाली है तो दूसरे कड़े पाप नहीं होते हैं। इसीलिए धीरे धीरे आत्मा की कला कम होती है और ये जो प्रकृति है, प्रकृति के 5 तत्व, वो भी सतो प्रधान है। तो इस सृष्टि का नियम है कि हर एक चीज परिवर्तन होती है, सब कुछ परिवर्तनशील है, कोई भी चीज ऐसी की वैसी नहीं रहती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 चीजों से 3 प्रकार की एनर्जी है, इससे ये सब कुछ चलता है। घर आप बनाए, भले ना रहे, कोई यूज ना करे, फिर भी उसकी आयुष्य होती है तो वो गिरना ही है, धीरे धीरे ये पुराना होता ही जाता है। ऐसे ही ये सतयुग में 2 कला ही कम होती है। फिर देखो, त्रेता में अंत तक 6 कला दूसरी ऐड हो जाती है, माना 8 कला आत्मा की हो जाती है। और फिर द्वापर से जो भी आत्माएं आती है, वो आत्माओं की कला जल्दी जल्दी कम होती है, क्योंकि प्रकृति भी तमो प्रधान बन जाती है, आत्मा की शक्ति आधी हो जाती है। तो ऐसे करते करते जब आत्माएं नई नई आती है, अभी उसकी कला एकदम जल्दी का उतर जाती है। क्यों? क्योंकि सब तमो प्रधान है। तो ये 2 कला कम होने का कारण यही है कि वहां भी जीवन है, तो उससे हम जाने अनजाने सूक्ष्म में पाप होते रहते हैं, स्थूल में नहीं होते हैं। और ये सूक्ष्म में इकट्ठा होते हैं, और जब तक हमारे अंदर आत्मा में शक्ति है, बना पुण्य है, तब तक ये सूक्ष्म पाप बाहर नहीं आता है। तो ये बहुत गुह्य समझने की बातें हैं। आप सब टॉपिक, कुंडलिनी चक्र, हेल्थ एंड माइंड, कर्म की गुह्य गति, ये दुनिया कैसे चलती है, यूनिवर्स के बारे में, ये सब टॉपिक धीरे धीरे सुनो, समझो, उसमें से पॉइंट लिखो। तब जब बुद्धि शुद्ध पवित्र होगी तो ये बातें समझ में आएगी। ये समझने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, शुद्ध पवित्र चाहिए। तो जैसे जैसे आपकी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा, ये बात नेचुरल समझ में आती जाएगी। और इसके लिए ही हमने यूट्यूब पर शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम,
इसमें आप जाएंगे तो सारा प्लेलिस्ट में ग्रुप वाइज सब कुछ मिलेगा। बस ये सब समझते जाओ तो ये बातें समझ में आ जाएगी। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि 7 तारीख का जो वरदान है वो समझना है। तो वरदान है विघ्न प्रूफ चमकीली फरिश्ता ड्रेस धारण करने वाले सदा विघ्न विनाशक भव। तो इसमें चमकीली ड्रेस पहनने का बाबा क्या कहना चाहते हैं? तो उत्तर है, बाबा का कहने का भावार्थ यह है कि चमकीली ड्रेस पहनो अर्थात फरिश्ता स्वरूप में रहो, आत्मिक स्मृति में रहो। जब हम मिट्टी भान में आना मना शरीर के भान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर हमें विघ्न विनाशक बनना है तो पहले क्वेश्चन मार्क, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई भी कितनी भी खराब परिस्थिति हो लेकिन हमारे अंदर से क्वेश्चन ना उत्पन्न हो, फुल स्टॉप लगाना आ जाता है, तब ये स्थिति उत्पन्न होती है, अचल अडोल अवस्था जिसको कहते हैं। तो ये चमकीली ड्रेस बना फरिश्ता ड्रेस तभी बनती है जब हम निरंतर योगी बनते हैं, बाबा की याद में रहते हैं। तो उससे हमारे जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस है उससे हमारा ओरा क्लीन एंड क्लियर बनता जाएगा, सातों चक्र खुलते जाएंगे, तब ये चमकीली ड्रेस नेचुरल हो जाएगी। लेकिन ये बनाने के लिए पहले स्मृति बनाना जरूरी है कि शरीर का भान जरा भी ना रहे, यही पुरुषार्थ करना है। मिट्टी का ड्रेस का अर्थ ही यह है शरीर का भान। तो इसके लिए साथ साथ ये भी चाहिए कि हमारे सर्व गुण और शक्तियों को भरना है। तो क्योंकि ये 8 शक्ति से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि सहन शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए, परखने की शक्ति चाहिए, सब शक्तियां भी चाहिए तो गुण भी चाहिए। तो बाबा ये कहते हैं कि जब हम ये सब गुण और शक्तियों से संपन्न बनेंगे, आत्मिक स्मृति में रहेंगे, फरिश्ता स्वरूप में रहेंगे, माना उसका ही स्मृति। फरिश्ता का अर्थ यही है कि हमारे मन और बुद्धि से कोई भी दुनियावी चीज, वस्तु, व्यक्ति, वैभव किसी से भी रिश्ता ना हो, इसको कहते हैं फरिश्ता। तो ये स्थिति बनानी है और फरिश्ता बनेंगे तभी देवता बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि जरूरी है कमल पुष्प के आसन पर अपने श्रेष्ठ जीवन का पांव रखना है। माना कमल पुष्प जो देवियों का अस्त्र शस्त्र बताए हैं, वाहन कमल पुष्प के ऊपर बिठाए दिखाए हैं। तो कमल पुष्प पर बैठने माना यो अवस्था बनाने के लिए अभी हमें ये प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे कमल रहता है कादव कीचड़ में, उसके डाढ़खियों में कांटे हैं, फिर भी वो इस सभी चीजों से ऊपर उठकर ये खिला हुआ फूल जो सबको प्यारा, सबसे न्यारा बन, भगवान का भी प्यारा बन जाता है, सबको ये प्यारा है। ऐसे ही ये सारी दुनिया अभी किच्चर की बन गई है। दुख, अशांति, प्रॉब्लम ये नेचुरल होते जाते हैं। साथ साथ हमारे खुद के ही पाप कर्म कांटे की तरह साथ में ही घूम रहा है, वो भी आएगा, हमें हैरान करेगा। फिर भी हमारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए कि ये सभी चीजों से डिटैच, ऊपर उठना है और ये कोई भी चीज हमें ना अड़े।
और सदा ही ये सभी चीजों से न्यारा बन, सारे विश्व से भी न्यारा भी बनना है और साथ साथ उनके प्यारा भी बनना है। तब परमात्मा के प्यारे बनेंगे, तब हम देविया बन सकेंगे। इसीलिए बाबा का कहने का भावार्थ यही है कि अचल अडोल अवस्था बनाने का पूरा पूरा तीव्र पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ ही नहीं, तीव्र पुरुषार्थ, तब ये हम उसके लायक बन सकेंगे, तब हम विघ्न प्रूफ बन सकेंगे, क्योंकि कोई असर ही नहीं होगी। हाँ, चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले, चाहे धन मिले चाहे ना मिले, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, सभी चीजों में समान भाव। किसी की मृत्यु भी क्यों ना हो जाए, फिर भी हमें हमारी अवस्था हिला ना सके, ये ही पुरुषार्थ है। तब अंतमति सुगति कर सकेंगे। तो आत्मिक स्मृति में हमेशा रहने का तीव्र पुरुषार्थ करना है। ओम शांति।